लोग ने इन्वेस्ट किया है तो पांचों लोग उसको देख सकते हैं और उसे कोई चीज नहीं कर सकता। इमेजिन करिए हमारे यहाँ 1 लाख से ऊपर लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ट्रस्ट करके जुड़े हैं। वो 1 लाख आदमी हो या 1 करोड़ हो, 1 अरब आदमी हमारे साथ जुड़ जाए, वो हर आदमी जाके देख सकता है। क्या ये पॉसिबल है सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन में? नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छा चलिए, इससे पहले मैं आपको बताता हूं इसको कैसे, इसको अब आप मैंने दिमाग में प्रोजेक्ट तो है, सब कुछ है, जबरदस्त प्रोजेक्ट है, आर्टिस्ट को भी फायदा होने वाला है, मगर इसको कहीं ना कहीं तो लगाना है ना, कहीं से यूज करना है। तो उसके लिए एक सी मशीन बनाई गई। जो सी मशीन एक है रियल टाइम क्रिप्टो माइनिंग है। ये क्या है कि ऐसा सिस्टम मैंने बनाया है जिसमें ना आपको कहीं उंगली दबाना है, ना बटन दबाना है, ना किसी का शब्द दबाना है। आपको कॉइन मिलना है। आप गांव चले गए, आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी मिलेगा, बिजली चली गई तब भी मिलेगा। तो ये ऐसा सिस्टम किया है मैंने जिसमें कि जो यूजर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको हम हैसल देना नहीं चाहते थे कि आप आके अपने मोबाइल फोन को रात भर बैठे उस टाइम पे जाके वो बटन प्रेस करना है या कुछ करना है। तो वो सब चीजें नहीं है इसमें। लोग, मुझे लीडर्स ने कहा कि सर इससे आपको बड़ा लॉस होगा, वैसे फायदा होता है। तो मैंने बोला भाई, मैंने उनसे यही बोला कि बटन दबाने से, बिजली ना होने से ये जो लॉस है, या फॉर एग्जांपल अगर मेरा सिस्टम इन केस कोई कुछ बड़ा ट्रेजेडी हो जाती है और सिस्टम बंद रहता है महीने भर के लिए, तो महीने भर का जो आपने बटन नहीं दबाया वो भी तो लॉस होगा। ये मैं बटन कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। आपने टिक बॉक्स किया, नहीं मिलेगा आपको। हमारे में ये है कम से कम आप हो ना हो। लोग ये कह रहे थे कि सर अगर बटन नहीं दबाएंगे तो लोग आएंगे नहीं मीटिंग में। तो ठीक है, मैंने बटन दबाने के लिए या मीटिंग बुलाने के लिए प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया। ये मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त है। तो ये था सी मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला जो हमारा इकोसिस्टम है वो NFT सी मूवीज है। ये NFT सी मूवीज क्या है? ये एक तरह से लॉन्च पैड है। जो मूवीज बनाते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है कंटेंट बना के, वो बेचारे दर दर घूमते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में डालते हैं कि कोई उनको देखे। 99% मूवीज बॉक्स में चली जाती है, उनका कोई जानता नहीं है, और अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं। क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व थे, हम लोग ज्यूरी में भी रहे हैं मूवीज के, हमें इनवाइट हुए हैं, तो हमने मूवीज में देखी हैं। इतनी अच्छी मूवीज होती हैं, बस उसमें ये है कि बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, वो बेचारे डब्बे बन जाते हैं, उनको बेच नहीं सकते। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिनको जो लोग भी मूवीज, डॉक्यूमेंट्री, सीरियल्स बनाते हैं, उनको ये मालूम होगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत कंट्रोल मार्केट है। अब ये NFT सी मूवीज में है क्या क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप OTT प्लेटफॉर्म हैं, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैं नेटफ्लिक्स है, Amazon है और MX प्लेयर है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। वहां पे आप मूवी देखते हैं, कई जगह आप पैसा पे करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं, फ्री में होता है, मगर अंत में आप बैठ के मूवीज देख रहे हैं और उसमें एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। वो लोग, कंपनी रेवेन्यू बना रही है और कंटेंट क्रिएटर वालों को थोड़ा पैसा शेयर करते हैं, 40-50 या 50-50 या 40-60 होता है। उसमें भी वो पैसे देने में कतराते हैं। हमारे में क्या होगा कि आपने, और सबसे दूसरी बात यह है कि अगर आप मूवी देख रहे हैं आपको तो कुछ नहीं मिलता, आप बस ताली बजा के निकल लेते हैं। आप ताली बजा रहे हो, पैसे बजा रहे हैं। तो इसमें हमारे में क्या है, जब हम मूवी डालेंगे तो जो कंटेंट क्रिएटर है वो जो मूवी डालेगा तो एक्चुअली वो माइनिंग कर रहा है, वो एक्चुअली माइनिंग एक तरह से हो जाएगा। आप मूवी देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, जो 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो एक तरह से माइनिंग हो रही है। माइनिंग हो रही है, उससे आपकी अर्निंग हो रही है। वो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो महिलाएं का काम नहीं करती हैं, वो मूवी देखना बहुत पसंद करती हूँ, देखे मूवी देखिए, सीरियल देखिए, जैसे सास भी कई बहू थी, घर घर की कहानी, तो बहुत फेमस है इंडिया में, देखे बैठ के आप। और जिन्होंने बनाया ये सब डॉक्यूमेंट्री बनाई है,
उनको ये फायदा है कि उनको आप लोग देख रहे हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। पर ये पैसा कहाँ से रहा है? माइनिंग से आ रहा है। दूसरी बात ये, एडवर्टीजमेंट जो आएगा वो रेवेन्यू शेयर होगा। कंपनी केवल इसमें एडमिन अपना जो भी खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो होता है रन करने का, ताकि स्मूथली रन करे, वो खर्चा निकालेगी। रेस्ट विल बी गिवन टू एवरीवन, कंटेंट क्रिएटर और वॉचर। कंपनी कुछ रखेगी नहीं। अब एनएफटीसी वीडियोस क्या है? ये भाई एक तरह से यूट्यूब की तरह है। अब यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप लोग जब देखते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनका जो एवरेज निकाला गया था, कई लोगों को $0.0003 मिलते हैं। मोस्टली जो है वो कंपनी ले जाती है, उसका प्रॉफिट तभी देखिए कई बिलियंस में प्रॉफिट होती है। इस बार जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब ने 30 बिलियन रेवेन्यू दिया है। इमेजिन करिए अगर ये रेवेन्यू आपको आपका हक का मिले, आपने प्रोडक्ट डाला, आपने जब डाला लोगों ने वॉच किया, जो वॉच करे उनको मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रही है, उसके पैसा आपको मिल रहा है। तो ये कितने बड़े आर्टिस्ट को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। जो आर्टिस्ट जो आज है वो मुंबई में चले जाइए, मैं मुंबई में मैंने देखा है, मैं लंदन की बात बता रहा हूँ, पहले मुंबई स्टार्ट करता हूँ। मुंबई में लोग एक एक कमरे में 10-10-15 लोग रहते हैं। बेचारे वो एक्टर बनने आए हैं, वो मुंबई आना पड़ता है तभी वो एक्टर बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते। अगर ये अपॉर्चुनिटी जो हम दे रहे हैं, आप दुनिया के किसी कोने में, गांव में भी अगर आपने मूवी बनाई है और अच्छी मूवी है, और आपकी मूवी, मुझे नहीं लेना देना आपने क्या मूवी बनाई है, हमने मूवी डाल दी अपने प्लेटफॉर्म पे, लोगों ने देखा, लोगों ने अर्न किया। उसमें बहुत से लोग हैं जो इस इंटरेस्ट में वॉच करेंगे कि उनको पैसा मिल रहा है, तो इसी बहाने वो आपकी कला को भी देख पाएंगे। हो सकता है कि उनको उसमें एक्ट्रेस अच्छी ना हो, उनको पड़ गए यार ये क्या बकवास मूवी देखने जा रहा हूँ, मगर चलो पैसे मिल रहे हैं देख ही लेते हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोग यूट्यूब में जाते हैं, कभी कभी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, 2-3 रबिश वीडियोस होते हैं, एक अच्छा वीडियो होता है, पर देखते हैं आप सब। तो ऐसे ही होगा, आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो कुछ पैसे कमा सके, भूखे न मरे। अब मैं बता रहा हूँ लंदन जैसे जगह क्या होता है, मैं कई आर्टिस्ट से मिला जो बेचारे किसी पब में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, होटल में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया में मैं किसी से मिला था, वो सिक्योरिटी गार्ड है बेचारा, और काम ढूंढ रहा है। उसने बड़ी बड़ी मूवियाँ की हैं, मगर उसके बाद मूवी नहीं मिली, सिक्योरिटी गार्ड बन गया। तो ये आर्टिस्ट के साथ जो नाइंसाफी है, ये मेरे को दुख लगा देखने के बाद। मैं लकी था, मैं बहुत हाईली एजुकेशन की वजह से मुझे अच्छी जॉब रही। मेरे और जो सिक्योरिटी गार्ड जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपना शिफ्ट करके फिर मूवी करने आ रहा है, उसको छोटे रोल मिल रहे हैं। मैं भी जब तक मैं काम कर रहा हूँ, जब मेरे पास कोई मूवी आती है मैं छुट्टी ले लेता हूँ। तो एक्चुअली मैं दो काम कर रहा हूँ। तो मैं वो जो काम सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, जो पोर्टर काम कर रहा है, क्लीनर काम कर रहा है, वो और हमारे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल के लिए, हमें फैमिली भी रन करना पड़ता है। तो जो आर्टिस्ट हैं वो उनके लिए अमेजिंग प्लेटफॉर्म बना रहा हूं मैं। लाइव इवेंट्स एक हमारा तीसरा प्रोजेक्ट जो है लाइव इवेंट। आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले आएगा। लाइव इवेंट हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें म्यूजिक कंसर्ट हो सकता है, फेस्टिवल हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, एग्जीबिशन हो सकता है। और मैं दुबई में आया, मैंने दुबई में देखा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कल मैं 2 दिन पहले फैशन शो में गया था, तो बहुत बहुत स्कोप है लाइव इवेंट्स का। अब इसमें क्या है कि लाइव इवेंट स्ट्रीम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली का कोई बच्चा या बच्ची यहाँ पे मॉडलिंग कर रही है या फैशन शो कर रही है, वो आ नहीं सकता, वहां से फ्लाई नहीं कर सकता, मगर वो घर बैठ के देख सकता है। बस ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें एक ही आपको चीज है कि आपके पास सेलिब्रिटी कॉइन होना मस्ट है, वरना आप इसको सर्विस को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इमेजिन करिए कि एमएक्स प्लेयर के पास 700 मिलियन यूजर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री में दिखाता है, पेड भी है उसका, वॉच करते हैं। तो इमेजिन करिए हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। यूट्यूब के पास कितने बिलियन व्यूज हैं। अगर
हम लाइव इवेंट जिसमें मैं जाता हूँ, जैसा अभी हम लोग ने एक कराने वाले हैं, टैलेंट हंट कर रहे हैं, उसमें इतना हमारे पास कहता है मैं ऑडिशन कॉल आए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं भरमार हो जा रही है। तो अब हमें सोचना भी बहुत बड़ा पड़ रहा है कि हम अब बड़े स्तर पे सोच रहे हैं, छोटे स्तर पे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है उससे हम लोग को एक बेस मिल गई है, एक सपोर्ट मिल गया है, एक कम्युनिटी मिल गई है। बस आप लोग से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट है कि जिनके विड्रॉल्स आ रहे हैं प्लीज कुछ कॉइन अपने वॉलेट पर रखें, ताकि हम जाके बड़े बड़े लिस्टिंग कंपनी को दिखा सके और आप लोग को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे। आपको मालूम है कि लोग कहते हैं अगर बाइनेंस में कॉइन बेस में आ गए तो 100 से 1000x का इंक्रीज होता है सेल में। इमेजिन करिए जिन्होंने $2.5 में खरीदा है, 1000x अगर बढ़ेगा तो क्या होगा प्राइस। दिस इज पॉसिबल। हाँ, लेट्स बैक टू अपर प्रोजेक्ट। मैं काम करता हूँ आज इतना ही रखता हूँ क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट काफ़ी हैं, क्योंकि हमारे प्रेजेंटर हैं उनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, और मैं और वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। सबको थैंक यू वेरी मच। बाय। ओके दोस्तों, और उम्मीद है आप लोगों को ये जो सर का प्रोजेक्ट को लेके जो भी एक जो वीडियो था बहुत पसंद आया होगा। इसमें सारी जानकारी मिली होगी जो कि हम लोगों का क्वेश्चन रहता था कि हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है। दोस्तों आप सब जानते हैं किसी भी सेलिब्रिटी कॉइन का, किसी भी क्रिप्टो कॉइन का उसका प्रोजेक्ट जो है वो बैकबोन होता है, और वो उसी पे डिपेंड करता है, उस प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कॉइन कहाँ जाएगा, कितने ऊपर जाएगा। इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा वेलकम करूंगा अपने ग्रेट फाउंडर सर एडम का। सर एडम, अगर आप अवेलेबल हैं तो आए सर, वेलकम है आपका सर। हाय रवि जी, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी मुझे और भी सीखने हैं कि क्या बोलना चाहिए मुझे। किस मीटिंग में मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जय माता दी, सॉरी भूल गया था, जय माता दी भी एक है। तो राइट, मैं अपना प्रेजेंटेशन अभी सुन रहा था खुद। देखिए उस समय जब मैं बना रहा था मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उसमें मैंने एक बात बोली जो कि कभी किसी रीजन से कुछ भी हो जाए और हमारे को सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जो हमारे यूजर्स हैं या जो स्टार्टिंग में जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका लॉस ना हो। तो शायद कहीं दिमाग में रहा होगा या कुछ रहा होगा, ऊपर वाले ने मेरे जवान पे ये ऐसे वर्ड क्यों दिए मेरे को भी नहीं मालूम। जब मैं बना रहा था मुझे खुद भी नहीं मालूम ऐसे मैंने क्यों बोला। और देखिए उसके बाद ये हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमें सिस्टम को थोड़ा सा बीच में गैप आ गया। तो चलिए, गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारे साथ जो हैं जिन्होंने स्टेक कर रखा है उनका जो है वो चल रहा है काम, उनको रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। और मैं आज का अपडेट ये है कि ला टोकन से काफ़ी आर्ग्यूमेंट या करने के बाद बहुत सी इंफॉर्मेशन आ गए हैं, और मैंने आपको बोला था इस हफ्ते में मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय नेक्स्ट वीक हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। ये एक न्यूज़ है कि हम लोग नेक्स्ट हफ्ते तक लाइव हो जाएंगे। जब हम लाइव हो जाएंगे तो आप ट्रेड कर सकते हैं जैसे करते थे। और सबसे पहले आज ला टोकन से मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि जो आईईओ में जिनके कॉइन रुके हुए हैं उनको प्लीज रिलीज कर दिया जाए। जितने आईईओ के कॉइन थे उनके सारे वॉलेट एड्रेस मेरे पास आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले वो रिलीज किए जाएंगे। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द हो जाए। तो प्लीज जब आपका जो हो जाए आप उसको
एज सुन एज पॉसिबल अगर रीस्टेक करना चाहते हैं या स्टेक करना चाहते हैं तो स्टेक कर लीजिएगा बस, क्योंकि वॉलेट एड्रेस है, मुझे मालूम है कि किसका कितना है, तो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। और नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रोजेक्ट का भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और प्रोजेक्ट जो डिले हो गए हैं उनको बैक में ले गए हैं, और जो प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे थे, मेरे ख्याल से कल और परसों में हमारे कुछ और भी जो हैं प्रोजेक्ट्स के अपडेट आने शुरू हो जाएंगे। हम लोगों ने जो ऑडिशन वाला किया था बहुत सक्सेसफुल रहा, काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है उसका। मैंने पोस्टर्स बनाए, मतलब भेज नहीं पाया मैंने, उन्होंने डिज़ाइनर ने, वो मैं भेज दूंगा। काफ़ी सक्सेस ऑडिशन रहा हमारा, ऑडिशन का रजिस्ट्रेशन रहा है। तो क्योंकि हमारे ये सेलिब्रिटी कॉइन से अभी यूज़ नहीं कर सकते थे, मगर उसके बाद में वो उसको अवेल करेंगे अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अपना प्रोफाइल रजिस्टर करा सके। तो और अभी तक बस ये न्यूज़ थी, मैंने कहा आप लोग को दे दे, आप लोग परेशान ना हो, हम लोग अभी भी यही हैं, स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, पहले से भी स्ट्रांग हैं। और जो हमें परेशान कर रहे हैं या कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, जैसे मैं मीटिंग में जूम मीटिंग में देख रहा हूँ, जूम मीटिंग के जो जो वनरेबिलिटी हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे पिंग कर रहे हैं आवाज़ को, तो उनको यही है कि उनको ऐसे ही करते रह जाएंगे बेचारे। और हम लोग, मुझे पूरी उम्मीद है हम पहले से बहुत बेहतर बनेंगे, और जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, जो आईओ तक जुड़े हैं, उन सबका मैंने बहुत ख्याल रखा है, और वो प्रोटेक्टेड है हमारे पास, और वो घबराए ना। अगर आप जितना पेशेंस रखेंगे, जितना आप पेशेंस रखेंगे, हमारे साथ रहेंगे, उतना और अच्छा हम कर पाएंगे। देखिए आप लोगों ने ये मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का इतना पेशेंस है। पहले मैसेजेस जरूर आए थे, मगर उसके बाद मैसेज आना बंद हो गया। मैसेज जो भी आते हैं वो अच्छे ही मैसेज आते हैं कि सर हम आपके साथ हैं, टाइम ले लीजिए, इस बार अच्छी तरह से हम लोग उसको अच्छा करते हैं। तो ऊपर वाले ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को भी मैं यूज कर रहा हूँ, कि ताकि हम और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को लेके आए। तो आप लोग परेशान ना हो, कोई लोग भी, नेक्स्ट वीक तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए। बस इतना आज के लिए, और सबको फिर से मैं थैंक यू कहूँगा जो आपने इतना प्यार दिखाया मेरे को। ओवर टू रवि जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हम लोगों के बीच में आने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप हमेशा ऐसे ही आके हम लोगों का मार्गदर्शन और हौसला बढ़ाते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी दोस्त यहाँ मंच पे हैं उन सबका